हेलो बच्चों। हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं शंकर देव शर्मा, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लोहारघाट, आज आपके सामने जिस विषय को लेकर उपस्थित हूँ वह विषय है कक्षा 11 एवं 12 के लिए सामान्य हिंदी अव्यक्तीय माध्यम। जो हमारा पाठ्यक्रम में विषय है पाठ्यक्रम का निबंध लेखन की कला एवं विधि, निबंध का स्वरूप तथा रचना बिंदु। बच्चों, ये जो हमारा विषय है, ये जो हमारा प्रश्न हमारे को पाठ्यक्रम में हमारी परीक्षा में भी आता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इस प्रकार के जो अव्यक्तीय माध्यम से जो लिए जाते हैं, तो इसका जो अध्ययन है हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। तो आज हम निबंध के बारे में अध्ययन करेंगे, समझेंगे निबंध है क्या चीज। निबंध जो है बच्चों, अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो निबंध हमारे मन के जो भाव हैं उनका एक समूह, वो जो विचार हमारे जो लिखित रूप में आते हैं, व्यवस्थित रूप में संग्रहित होते हैं और लिपिबद्ध होते हैं, उसी को हम निबंध कहते हैं। निबंध लेखन, निबंध लेखन क्या है, कैसे कहते हैं, इस लेख में हम निबंध लेखन के बारे में जानेंगे। आज जो हम विषय पढ़ रहे हैं निबंध के बारे में, निबंध लेखन क्या है उसके बारे में जान, निबंध क्या होता है, निबंध के मुख्य अंग कौन कौन से हैं, पाठ्यक्रम में निबंध लेखन को क्यों जोड़ा गया है, निबंध कितनी प्रकार के होते हैं और उन्हें लिखते समय किन विभागों में बांटना चाहिए जिससे उन्हें लिखने में आसानी हो, निबंध लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन सभी प्रश्नों को जब हम अच्छे से समझ जाएंगे तो हमें कभी भी किसी भी निबंध को लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। आगे देखते हैं बच्चों, निबंध है क्या। वास्तव में कई बार लोगों द्वारा ये प्रश्न पूछा जाता है कि आखिर निबंध क्या है और निबंध की परिभाषा क्या है। वास्तव में निबंध एक प्रकार की गद्य रचना होती है जिसे क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है। निबंध किसी भी विषय के मुख्य विचार और नजरिए का एक सुव्यवस्थित रूप है। निबंध किसी एक विशेष विषय पर आधारित होता है। निबंध की जानकारी, विचार या भावनाओं के संचार का एक प्रबल माध्यम है। निबंध के द्वारा व्यक्ति अपने विचारों का संचार करने में समर्थ होता है। निबंध लेखन आपको एक ऐसा सुअवसर प्रदान करता है जिससे आप अपने ज्ञान को दूसरों के सम्मुख प्रकट करने में समर्थ होते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, निबंध की परिभाषा। निबंध की परिभाषा क्या है? अपने मानसिक भावों या विचारों को संक्षिप्त रूप से तथा नियंत्रित ढंग से लिखना ही निबंध कहलाता है। दूसरे शब्दों में किसी विषय पर अपने भावों को पूर्ण रूप से क्रमानुसार लिपिबद्ध करना ही निबंध कहलाता है। निबंध शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, नी जमा बंध। इसका अर्थ है भली प्रकार से बंधी हुई रचना, अर्थात वह रचना जो विचार पूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। इसके आधार पर हम सरल शब्दों में कह सकते हैं निबंध वह गद्य रचना है जो किसी विषय पर क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। उपरोक्त परिभाषा का अर्थ है कि निबंध लेखक के मन की प्रवृत्ति के अनुरूप होना चाहिए और निबंध का लेखन स्वच्छंद गति पर आधारित हो, अर्थात निबंध ऐसा
लिखना चाहिए कि लेखक का चिंतन, वैचारिक स्तर, विषय पर उसकी स्वयं की विचारधारा प्रकट होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त लेखक को नदी की धारा के समान बहना चाहिए, किसी अन्य के मत से प्रभावित हुए बिना। यह अत्यंत आवश्यक है कि लेखक का व्यक्तिगत परिचय या स्वार्थ विषय वस्तु को प्रभावित ना करे। जरूरी नहीं कि आप जो भी लिखें वो सभी को स्वीकार्य हो। जरूरी ये है कि आप निष्पक्ष होकर लिखें, क्योंकि निष्पक्षता ही किसी निबंध की प्रथम और अंतिम कसौटी होती है। निबंध के बच्चों अंग कौन कौन से हैं? जब हम निबंध लिखते हैं तो सबसे पहले इसमें होता क्या क्या है? पहला आता है शीर्षक। शीर्षक महत्वपूर्ण अंग है इसका। दूसरा है प्रस्तावना, इसको भूमिका भी कहते हैं। फिर अगले स्तर पर आता है विषय विस्तार, यानी कि ये महत्वपूर्ण कड़ी है निबंध की, क्योंकि इसमें अपने विचारों का जो समावेश है वो लेखक करता है। और अंत में सारांश या उपसंहार जिसे हम कहते हैं वो आता है। पहला लेंगे हम शीर्षक। शीर्षक कैसा होना चाहिए? शीर्षक आकर्षक होना चाहिए ताकि लोगों में निबंध पढ़ने की उत्सुकता पैदा हो जाए। परंतु यदि आप परीक्षा में बैठे हैं तो आपको शीर्षक पहले से ही दिया गया होता है। परीक्षा में जब हम बैठते हैं तो हमें जो शीर्षक दिया होता है उसको लेकर ही हमें निबंध की रचना करनी होती है। आगे देखते हैं बच्चों, नंबर 2 पे आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना जो है इसको हम भूमिका भी कहते हैं। निबंध की श्रेष्ठता की नींव प्रस्तावना होती है, इसे भूमिका भी कहा जाता है। यह अत्यंत रोचक और आकर्षक होनी चाहिए, परंतु यह बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। भूमिका इस प्रकार की हो जो विषय वस्तु की झलक प्रस्तुत कर सके, जो कि पाठक को निबंध पढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। निबंध की शुरुआत किसी सूक्ति, श्लोक या किसी उदाहरण से करनी चाहिए। अच्छी प्रभावोत्पादक पंक्तियों का प्रयोग प्रेक्षक पर अच्छा प्रभाव डालता है, जिससे विद्यार्थी को अच्छे अंक प्राप्त करने में मदद मिलती है। आकर्षक प्रारंभ पाठक या प्रेक्षक के मन में निबंध को आगे पढ़ने के लिए उत्सुकता जगाता है। निबंध में विषय का संक्षिप्त परिचय और वर्तमान स्वरूप भी विद्यार्थी को भूमिका खंड में देना चाहिए। भूमिका लिखते समय ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि भूमिका का विषय से सीधा जो है उसका जुड़ाव होना चाहिए। तारतम्य जो है भूमिका का विषय के साथ होना बहुत ही आवश्यक होता है। आगे चलते हैं बच्चों, 3 नंबर पे आता है विषय विस्तार। इसमें 3 से 4 अनुच्छेदों में विषय के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रकट किए जाते हैं। प्रत्येक अनुच्छेद में एक एक पहलू पर विचार लिखे जाता है। यह निबंध का सर्व प्रमुख अंश है। इनका संतुलित होना अत्यंत आवश्यक है। यही निबंधकार अपना दृष्टिकोण प्रकट करता है। जब कोई निबंध लिखना हो तो रफ लिख लेना चाहिए और पहले क्या बताना है फिर बिंदु बना लो। इसके बाद उन्हें अनुच्छेद में लिखना चाहिए। नंबर 4 पे आता है बच्चों उपसंहार या सारांश। यह निबंध के अंत में लिखा जाता है। इस अंग में निबंध में लिखी गई बातों को सार के रूप में एक अनुच्छेद में लिखा जाता है। इसमें संदेश भी लिखा जाता है। उपदेश, दूसरों के विचारों को उद्धृत कर, लिखकर या कविता की पंक्ति के माध्यम से निबंध समाप्त किया जा सकता है। अगले अंश में चलते हैं बच्चों, निबंध के विषय कैसे होने चाहिए ताकि उसमें रोचकता बनी रहे। साधारण रूप से निबंध के विषय परिचित विषय होते हैं, यानी जिनके बारे में हम सुनते, देखते व पढ़ते रहते हैं, जैसे धार्मिक त्योहार, राष्ट्रीय त्योहार, विभिन्न प्रकार की समस्याएं, मौसम आदि।
जीवन के सभी क्षेत्रों में सफल विचार विमर्श के लिए हमें श्रेष्ठ निबंध लेखन की आवश्यकता होती है। निबंध निबंध किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। आज सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक विषयों पर निबंध लिखे जा रहे हैं। संसार का हर विषय, हर वस्तु, व्यक्ति एक निबंध का केंद्र हो सकता है। हिंदी के प्रमुख साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने निबंध को परिभाषित करते हुए कहा है, निबंध लेखन में लेखक अपने मन की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छंद गति से इधर उधर फूटी हुई सूत्र शाखाओं पर विचरता चलता जाता है। आगे देखते हैं बच्चों, अगले अंश में निबंध के प्रकार। अब निबंध कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? निबंध के प्रकार उन्हें किन विभागों में बांटा जा सकता है जिससे निबंध लेखन सरल हो सके? विषय के अनुसार प्राय सभी निबंध 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसको देखते हैं बच्चों इस चार्ट में। वर्णनात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध। तो नंबर 1 पे आता है वर्णनात्मक, दूसरे नंबर पे आता है विवरणात्मक और तीसरे नंबर पे आता है विचारात्मक निबंध। अब थोड़ा इनका विश्लेषण करते हैं बच्चों। वर्णनात्मक निबंध, किसी सजीव या निर्जीव पदार्थ का वर्णन वर्णनात्मक निबंध कहलाता है। यह निबंध स्थान, दृश्य, परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु आदि को आधार बनाकर लिखे जाते हैं। वर्णनात्मक निबंध के लिए अपने विषय को निम्नलिखित विभागों में बांटना चाहिए। जैसे कि पहला, यदि विषय कोई प्राणी हो तो श्रेणी, प्राप्ति स्थान, आकार प्रकार, स्वभाव, विचित्रता, उपंसहार, मतलब इस प्रकार उसको विभागों में बांटकर लिखना चाहिए। यदि विषय कोई मनुष्य हो तो उसका परिचय क्या है, प्राचीन इतिहास उसका क्या है, वंश परंपरा जो है कैसी है, भाषा और धर्म उसका कौन सा है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन उसका कैसा है। इन बातों पर अंशों में बांटकर जो है वो निबंध लिखना चाहिए। यदि विषय कोई स्थान हो तो अवस्थिति क्या है, नामकरण, इतिहास, जलवायु, शिल्प, व्यापार, जाति, धर्म, दर्शनीय स्थान और उपसंहार। यदि विषय कोई वस्तु हो, वस्तु के ऊपर अगर निबंध लिखते हैं तो उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, प्राकृतिक या कृत्रिम है, प्रकृति से प्रस्तुत है या कृत्रिम मतलब स्वयं निर्मित है मानव के द्वारा, प्राप्ति स्थान, किस अवस्था में वो वस्तु पाई गई है, कृत्रिमता का इतिहास क्या है, और उपसंहार तो हर निबंध में रहेगा ही रहेगा। यदि विषय पहाड़ हो तो परिचय पहाड़ का, पौधे, जीव, वन आदि, गुफाएं, नदियां, झीलें आदि, देश, नगर, तीर्थ आदि, उपकरण एवं शोभा, वहां बसने वाले मानव और उनका जीवन, और अंत में उपसंहार भी इसमें रहेगा। नंबर 2 पे आता है विवरणात्मक निबंध। पहले हमने देखा वर्णनात्मक, अब आएगा विवरणात्मक निबंध। किसी ऐतिहासिक, पौराणिक, आकस्मिक घटना का वर्णन विवरणात्मक निबंध कहलाता है। जैसे यात्रा, घटना, मैच, मेला, ऋतु, संस्मरण आदि का विवरण उसमें लिखा जाता है। विवरणात्मक निबंध लिखने के लिए दिए गए विषय को निम्नलिखित विभागों में बांटना चाहिए। यदि विषय ऐतिहासिक हो तो घटना का समय और स्थान, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, कारण, वर्णन एवं उसका फलाफल क्या है, इष्ट अनिष्ट की समालोचना एवं आपका मंतव्य। यदि विषय जीवन चरित्र हो, परिचय, जन्म, वंश, माता पिता, बचपन आदि, विद्या, कार्यकाल, यश, पेशा आदि, देश के लिए योगदान, गुण दोष, मृत्यु, उपसंहार, भावी पीढ़ी के लिए उनका आदर्श। आगे चलते हैं। यदि विषय वस्तु भ्रमण वृत्तांत हो तो परिचय, उद्देश्य, समय, आरंभ, यात्रा का विवरण, हानि लाभ, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक एवं कला संस्कृति का विवरण,
समालोचना एवं उपसंहार। यदि कोई आकस्मिक घटना हो, परिचय, तारीख, स्थान व कारण, विवरण एवं अंत, फलाफल, समालोचना, व्यक्ति एवं समाज आदि पर कैसा उसका प्रभाव घटना का जो है पड़ा। आगे चलते हैं बच्चों। विचारात्मक निबंध, ये श्रम साध्या थोड़ा निबंध जो लिखना जो है, इसको समझना भी कठिन, थोड़ा कठिन होता है। किसी गुण, दोष, धर्म या फलाफल का वर्णन विचारात्मक निबंध कहलाता है। इस निबंध में किसी देखी या सुनी हुई बात का वर्णन नहीं होता, इसमें केवल कल्पना और चिंतन शक्ति से काम लिया जाता है। विचारात्मक निबंध उक्त दोनों प्रकारों से अधिक श्रम साध्य होता है, यानी कि उसमें इसमें ज्यादा मेहनत लगती है, अतएव इसके लिए विशेष रूप से अभ्यास की आवश्यकता होती है। विचारात्मक निबंध लिखने के लिए दिए गए विषय को निम्नलिखित भागों में बांटना चाहिए: अर्थ, परिभाषा, भूमिका और परिचय, सार्वजनिक या सामाजिक, स्वाभाविक या अभ्यास लब्ध कारण, संचय, तुलना, गुण एवं दोष, हानि लाभ, दृष्टांत, प्रमाण आदि और उपसंहार। तो इस प्रकार आगे चलते हैं। अब निबंध लेखन के उद्देश्य एवं लाभ क्या है? एक बच्चे के लिए, एक विद्यार्थी के लिए निबंध महत्वपूर्ण क्यों होता है? विद्यार्थी अपने विचारों को एकत्रित करना सीख जाए, इसलिए निबंध की आवश्यकता होती है। विचारों को संतुलित तरीके से व्यक्त कर पाए, भाषा को उपयुक्त रूप से प्रयोग करना सीख पाए, किसी भी विषय पर छात्रों के लिए स्वयं के विचार हो, उनका वैचारिक स्तर निश्चित हो सके, संवेदनात्मक एवं वैचारिक स्तर पर परिपक्व हो सके, वे अपने विचारों को सकारात्मक दिशा दे पाए, अपने विचारों को दृढ़ता से रखना सीख सके, आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित हो सके, रटंतु तोता ना बन विचारशील प्राणी बने। ये मतलब बच्चों ये 10 बिंदु है, और ये बिंदु एक विद्यार्थी के लिए, आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। एक निबंध यानी कि अपने आप स्वयं जब हम अपनी रचना का निर्माण करते हैं, अपने विचारों को तो किस प्रकार करना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या है, उसके लाभ क्या है, ये इन 10 बिंदुओं में जो है पूर्ण रूप से आ जाता है। तो बच्चों, हमारा जो ये निबंध लेखन की कला का जो आज का विषय था, अब यहीं पर बच्चों समाप्त होता है। इसी के साथ हम अगले विषय में फिर उपस्थित होंगे हर घर पाठशाला में। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।